दोस्तों जय हिंद। आइए आज हम पढ़ते हैं एमपी टेट 2011 की प्रवेश परीक्षा के प्रश्न, यानी जो एमपी टेट में जो बाल विकास के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार आए थे। 2011 के प्रश्न इस तरह आए थे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका आईपीसी। आईपीसी का अर्थ है इंडियन पोस्टल कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पब्लिक कोड, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंडियन पेनल कोड। यह एक अपराध कानून से धारा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक रूप से बच्चे का विकास निर्भर करता है। प्राथमिक रूप से बच्चे का विकास किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर, वातावरण पर, या विद्यालयी वातावरण पर, या समाज पर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वातावरण पर। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होता है। पहला विकल्प है आपका भावनात्मक भेद, दूसरा है शारीरिक भेद, तीसरा है मानसिक भेद, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब ये सारी चीज़ें जब किसी व्यक्ति से अलग रहेंगी तो उसको शारीरिक भेद ही तो बोला जाएगा ना। तो इसका सही आंसर होगा शारीरिक भेद होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? जैसे कि आप जानते हैं परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। देखिए, कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उसके पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं हो सकता, ये बताना है। देखिए, इसमें और सब सही है, लेकिन परिवार के व्यवसाय से और बच्चे के विकास से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, उस पर फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ना पड़ना चाहिए। परिवार के व्यवसाय से कभी नहीं पिछड़ापन आता है बच्चे के ऊपर, उसके लगाव और उसके पढ़ाई के प्रति रुचि और जागरूकता मायने रखती है। अगला क्वेश्चन है आपका समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए, जिसके कई आयाम होते हैं व्यक्ति के, उसी को लोग चुना जाता है। बहुआयामों द्वारा ही समाज में व्यक्ति को जगह मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया था? 1912, 1922, 1848 या 1910। जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व आकलन के लिए संघ परीक्षण कब बनाया गया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1910 होगा, 1910। अगला क्वेश्चन है आपका बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने, या फ्रीमैन ने? जो सातवें का सही आंसर होगा वो आपका अल्फ्रेड बिने होगा। अल्फ्रेड बिने होगा। अगला क्वेश्चन है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व कैसे होते हैं? देखिए, व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं समाज में, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। जो अंतर्मुखी होंगे वो अपने अंदर ही सब कुछ सोचेंगे, अपने अंदर ही करने की सोचेंगे, बाहर किसी को बता नहीं सकते हैं, और जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक एवं व मित्रवत होते हैं, और वह लोगों से समाज में अपनी समानता बनाए रखने की अपील करते रहते हैं, या अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, या एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वही बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मानव जीवन में तेजी से विकास होता है। मानव जीवन में तेजी से विकास होता है बाल्यावस्था में, संधिवय अवस्था में, शैशवकाल अवस्था में, या तरुण अवस्था में? देखिए, जो संधिवय अवस्था होती है यहीं से बालक या बालिका का किशोरावस्था कह सकते हैं शुरू होता है। संधिवय अवस्था जैसे में आता है, संधिवय अवस्था में जैसे बालक या बालिका प्रवेश करती है, उसका
मतलब कि युवापन आरंभ हो जाता है। जैसे बालिका में मासिक धर्म आना और बालक में दाढ़ी मूँछों का इस तरह दिखना, ये संधिवय अवस्था होती है। तो हम कह सकते हैं कि तेज़ी से विकास जो होता है वो संधिवय अवस्था में ही होता है। अगला आपका प्रश्न है सिफेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है। सिफेलोकोडल जो होता है उसमें जो मानव या बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, बाकी सही नहीं है। जो अगला प्रश्न है आपका, बालक की भाषा 2-3 साल की आयु के बीच में जो विकसित होती है वो कितनी होती है। देखिए, मनोवैज्ञानिक किताबें कहते हैं कि जो बालक की 2 से 4 वर्ष की अवस्था में जो भाषा सीखता है वो लगभग 300 सीखता है। तो यहाँ पर 2 से 3 वर्ष की आयु में पूछा है, तो हमारा सही आंसर यही होगा कि 210 शब्दों को वो विकसित कर लेता है अपने समाज में बोलने के लिए या वातावरण में रहने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं। उसे तो अब शैक्षिक कमी दर्शाएगा तो उसे पिछड़ापन बालक ही बोला जाएगा, क्योंकि पिछड़ गया पढ़ाई लिखाई में, अपने कालानुक्रमिक आयु में अपने साथ के जो उसके हम उम्र के लड़के थे उनसे तो पीछे हो गया ना, तो उसको पिछड़ा बालक ही बोला जाएगा। सही आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसने कहा है कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सह संबंध उत्पन्न होते हैं। स्पीयरमैन ने कहा है, वारलेट ने कहा है, या लेविन ने कहा है, या स्किनर ने कहा है। चलिए आपको आंसर बताना है, आपको आंसर बताना है 13 नंबर का कौन सा होगा। स्पीयरमैन होगा, वारलेट होगा, स्किनर होगा या लेविन होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका स्किनर ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः यह देखा गया है कि बालक अपने माँ बाप से कुछ भिन्न होता है, इसकी व्याख्या आनुवंशिकता के किस नियम द्वारा की जा सकती है। देखिए, जो बालक होता है वो भिन्न होता है अपने माँ बाप से, तो हम कह सकते हैं कि वह आनुवंशिकता के प्रतिगमन नियम द्वारा हो सकती है यह भिन्नता, इसलिए प्रतिगमन ही आंसर इसका होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से सीखने को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दंड है, प्रशंसा है, आलोचना है। देखिए, किसी बालक या बालिका को अगर सीखने के लिए प्रेरित करना है हमको कक्षा में, तो उसकी प्रशंसा करनी होगी हमको। जब उसकी प्रशंसा करेंगे तभी वो सीखने का चेष्टा करेगा। दंड देंगे, आलोचना करेंगे तो कदापि नहीं करेगा। आप जानबे करते हैं कि बच्चा अगर नाराज़ हो गए तो कुछ सीखने के मूड में रहेगा ही नहीं। इसलिए इसका सही आंसर होगा कि आप बच्चे की प्रशंसा करके उसको आप सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा, खेलों द्वारा बच्चों में कैसा विकास संभव है। खेलों द्वारा बच्चों में कैसा विकास संभव है। एक दूसरे का सम्मान भाव, सहयोग एवं समायोजन का भाव, सामाजिक गुणवत्ता या उपर्युक्त सभी। इसमें तो सारे सही हैं विकल्प, इसलिए हमको उपर्युक्त सही मारना होगा। इसमें बच्चे में विकास संभव हो जाता है। चलिए अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे सदा ही बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहलवान का लड़का पहलवान ही होगा, ये ज़रूरी भी नहीं होता है। इसलिए हमें यही बोलना चाहिए कि हाँ या नहीं, या मनोविज्ञान के अनुसार या ईश्वर पर निर्भर करता है। देखिए, अब बच्चे को ईश्वर ने कैसे बनाया है, कैसे शरीर दिया है, कैसे उसकी बुद्धिमत्ता को डाला है, इसलिए ईश्वर पर ही निर्भर करेगा। अगर ईश्वर पर निर्भर इसलिए करेगा क्योंकि शरीर जैसा होगा वैसे वो अपने आप को पसंद करेगा, वैसे वो फीलिंग उसकी आएंगी, वैसे ही सब कुछ उसका विकास होगा। इसलिए हम ईश्वर पर निर्भर कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ईश्वर पर निर्भर। अगला क्वेश्चन है आपका, गरीब किंतु छोटे परिवार के बच्चों को विकसित होने के लिए अच्छे वातावरण के अवसर अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं। कौन सा तत्व उनका समर्थन करता है। गरीब किंतु छोटे परिवार के बच्चों को विकसित होने के लिए अच्छे वातावरण के अवसर अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं। कौन सा तत्व उनका समर्थन करता है। स्वास्थ्यकर अवस्थाएं, सुखी अभिभावक, शांत वातावरण या
दारिद्र्यपूर्ण वातावरण। देखिए इसमें सही आंसर होगा स्वास्थ्यकर अवस्थाएं होगा। इसलिए स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा तभी वह विकसित होने के लिए एक तैयार बालक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। ध्वनि के अनुक्रम संचालन की बात उसने किया है, इसको हम कह सकते हैं अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा स्वर विज्ञान ही होगा। इसको इंग्लिश में फोनेटिक या फोनोग्राम भी कह सकते हैं, फोनोलॉजी भी कहा जा सकता है स्वर विज्ञान को। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, कहता है मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करते है तथा शरीर की सामान्य व सादृश्य बुद्धि को भी नियंत्रित करती है। देखिए यौन ग्रंथि ये कोई ग्रंथि का सही नाम नहीं है। थायराइड ग्रंथि हाँ ये ग्रंथि होती है। मूत्र ग्रंथि ये एक सही ग्रंथि ये भी नहीं होती है। ग्रंथि से जुड़ा हो जरूर लेकिन मूत्र ग्रंथि नहीं होती है। इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें ऐसी कोई ग्रंथि ही नहीं है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है और शरीर का सामान्य सादृश्य को वृद्धि करने में कंट्रोल करती हो। इसके लिए इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। भावना शरीर परिवर्तन से, भावना जन्म के तुरंत बाद आती है, भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, सही है। भावना शरीर विकास से जुड़ी हुई नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा जन्म के तुरंत बाद भावना आती है, ये जुड़ी नहीं है भैया, ये गलत है आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 22 नंबर। 22 नंबर कहता है बच्चों के समाजीकरण हेतु दो प्राथमिक विधियां हैं जिसमें एक प्रेमपूर्ण दंड है और दूसरा क्या होगा, मनोवैज्ञानिक दंड होगा या वस्तु संबंधी दंड होगा या मानसिक दंड होगा या अस्थायी दंड होगा। देखिए एक प्रेमपूर्ण दंड है, दूसरा क्या होगा, इसमें आपका होगा वस्तु संबंधी दंड। जब तक आप वस्तु के द्वारा बच्चे को नहीं समझाएंगे तो वो नहीं समझ सकता सामाजिकरण के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि जीवन के प्राथमिक सोपान पर भाषा सीखी जाए तो बालक भाषा बोल सकता है। कैसी भाषा बालक बोलेगा। जब आप प्राथमिक सोपान पर भाषा सिखाएंगे तो बालक भाषा तभी बोलेगा जब वह जन्मजात तरीके से भाषाएं सीखेगा, सीखेगा। इसका सही आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शिशु का सामाजिक विकास, छोटा कर लेते हैं इसको। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है, दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर या बच्चे को दिखाया गया प्यार व स्नेह या वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो। ये सभी, हाँ ये बात सही है कि ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए तभी शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करेगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको हम बोले लोग किशोरकाल अवस्था नहीं बोल सकते हैं, बचपन नहीं बोल सकते हैं, प्रसव पूर्व काल हाँ ये सही है, वयस्कता ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रसव पूर्व काल। अगला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयास से होता है। इसका जो सही आंसर होगा ज्ञानेंद्रिय होगा, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। क्योंकि जीन पियाजे जहाँ भी बात करते हैं वे ज्ञानात्मक ही बातें करते हैं, संवेगात्मक ही बातें करते हैं। अगला है आपका रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट। रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की मापन विधि है, किसने निर्मित किया था। देखिए
रोरसा नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1921 में उन्होंने IBT इसको बोलते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट। ये मापन विधि है, व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, जैसे IBT हो गया, TAT हो गया और CAT हो गया। ये सारे व्यक्तित्व मापन की विधियां होती हैं। तो हरमन रोरसा ने 1921 में इसको विकसित किया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरमन रोरसा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे, इसका जो सही आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं इसलिए होगा क्योंकि इसमें थॉर्नडाइक तो ऑप्शन में है ही नहीं है। न जीन पियाजे होंगे, न बिने होंगे, न तो हार्वर्ड गार्डनर होंगे। बहुकारक बुद्धि का जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं आपके थॉर्नडाइक, क्योंकि वो व्यवहारवादी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था मनोवैज्ञानिक? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, टर्मन, बिने। वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत सही है, संज्ञानात्मक नहीं, मनोविश्लेषणात्मक नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत है। दोस्तों ये रहे 30 क्वेश्चन 2011 MP टेट के। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगला वीडियो लेकर आपके सामने आ सकें और हमारी अच्छी खासी तैयारी हो सके MP टेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। विद्यार्थीपुर चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।